बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें हमने अर्थमेटिक मीन के जो है वो क्वेश्चन किए थे, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और कोडिंग मेथड से। तो आज हम जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमारे पास चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज भी 3 है, क्वेश्चन नंबर 3.5 है। कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें उसने हमें क्या बताया हुआ है। क्वेश्चन हमें ये बताता है कि हमारे पास एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स 20 और 24 के बिटवीन है। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 25 और 29 के बिटवीन है। इसी तरह 11 स्टूडेंट ऐसे हैं 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 35 और 39 के बिटवीन है। इसी तरह 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 और 54 के दरमियान में है। हमारा टॉपिक चल रहा था अरिथमेटिक मीन। तो इस क्वेश्चन में जस्ट हम मीन को डिस्कस करेंगे, मीडियन और मोड को। जब हम मीडियन स्टार्ट करेंगे तब मीडियन का क्वेश्चन यहां से फाइंड करेंगे, और जब मोड को हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे तब हम मोड का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब इसमें उसने कहा कि कैलकुलेट मीन, यहां पे किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है कि आपने डायरेक्ट मेथड यूज करना है, शॉर्टकट मेथड यूज करना है या कोडिंग मेथड यूज करना है। तो आपकी अपनी मर्जी है जौन सा मर्जी मेथड यूज कर लें। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा डायरेक्ट मेथड से। सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। ग्रुप डेटा से हमने फार्मूला लिखा था एक्स बार इज इक्वल टू सम एफ एक्स ओवर सम एफ। अब फार्मूला हमें कहता है जी हमें एफ का सम चाहिए, तो देख लेते हैं जी। ये हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये एफ है, और मैंने आपको बताया था हमेशा कॉलम के लास्ट पे हमें सम मिलता है। ये ऊपर हेडिंग एफ है, तो यहां से हमें सम भी जो है वो एफ का मिलेगा। एफ का सम हमें यहां से मिल जाएगा। उसके बाद न्यूमरेटर में हमें चाहिए जी एफ एक्स का सम। मतलब क्या है कि हमने एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना है, कॉलम कंप्लीट करेंगे, उसका सम करेंगे। तो ये देखिए एफ तो है हमारे पास, एक्स नहीं है। पहले हम एक्स निकाल लेंगे। मैंने बताया था एक्स को हम क्लास मार्क भी कहते हैं और मिड पॉइंट भी बोलते हैं। तो एक्स कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 22। इसी तरह सेकंड 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, 27। तो ये कॉलम हम कंप्लीट करते हैं जी। इसके बाद 32, 37, 42, 47 और लास्ट पे 52। अच्छा ये देखें एफ भी हमारे पास है, अब हमें एक्स भी मिल गया। अब हमने एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करेंगे? एफ की फर्स्ट वैल्यू को एक्स की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 22। सेकंड जो है वो है हमारे पास 108, फिर है हमारे पास 250, 6, 407, 6, 30, 4, 23 और लास्ट पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 104। क्या किया? 3 को 52 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 47 से किया, 5 को 42 से किया, 11 को 37 से किया। अच्छा सॉरी, ये ना हमारे पास 5 नहीं है बल्कि ये वैल्यू 15 है, ये आपने देख लेना है। 15 को क्या किया है? 42 से किया है, तो 630 आया हमारे पास। और ये वैल्यू भी 3 नहीं है, ये हमारे पास जो है ये 2 है, तो इसलिए ये हमारे पास 104 आ गया। अब हम करेंगे इसका सम। ये देखिए जरा ऊपर हेडिंग क्या है? एफ एक्स, इसी के साथ सम लग जाएगा। सम एफ एक्स मतलब क्या है कि इन तमाम वैल्यूज को अब हमने ऐड कर लेना है, जो कि हमारे पास आता है जी 1950। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। उससे पहले हमें एफ का सम चाहिए, तो एफ का जो सम है वो हमारे पास आ रहा है 50 जी। एफ एक्स फॉर्मूला जब भी आपने बनना है आपने बाएं तरफ से शुरू करना है। एक्स को एफ से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका सम किया,
तो ये हमारे पास है 1950 डिवाइडेड बाय 50। इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 39। एक्स बार हमारे पास क्या आएगा जी 39। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। इसका सेंटर जो है वो ये आ रहा है, तो हमारा आंसर भी ये देखें 32 और 42 के बिटवीन में कहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमने काम ठीक किया हुआ है। ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया जी अरिथमेटिक मीन, और मेथड हमने यूज किया डायरेक्ट मेथड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें हमने जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था अरिथमेटिक मीन उसको डिस्कस किया था। उसके हमने क्वेश्चन किए थे डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट मेथड से भी और कोडिंग मेथड से भी। अब हम एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं अरिथमेटिक मीन के वो सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम बाकी जो टॉपिक उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर है 3.11। अब यहाँ पे उसने किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं लगाई कि आपने डायरेक्ट मेथड यूज करना है, शॉर्टकट मेथड यूज करना है या कोडिंग मेथड यूज करना है। तो आपकी मर्जी है, आप जौन सा मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला जी था एक्स बार इज इक्वल टू सम एफ एक्स ओवर सम एफ। मतलब क्या है जी, हमें एफ का सम चाहिए और एफ एक्स की मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए। तो एफ हमारे पास है, इसका सम हमें यहां से मिल जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए एफ एक्स का सम। तो हमारे पास एक्स नहीं है, पहले एक्स निकालेंगे। एक्स को हम क्लास मार्क भी बोलते हैं और मिड पॉइंट भी बोलते हैं। ये कैसे फाइंड करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 5। नेक्स्ट 10 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 25। इसी तरह जी आपने ये कॉलम कंप्लीट करना है। तो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू आएगी वो आए, थर्ड वैल्यू 65, 95, फिर जो हमारे पास आएगा 10, 2.5, 11, 2.5, उसके बाद लास्ट वैल्यू जो है वो 130। अब देखें जी हमारे पास एफ भी है एक्स भी है, तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को, मतलब 40 जो है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा हमारे पास 200। 110 जो है ये 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आएगा जी 2750। इसी तरह ये आपने कॉलम कंप्लीट करना है। 150 जो है वो 65 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 9750। नेक्स्ट वैल्यू है 19000। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है वो 12300, 3375। उसके बाद हमारे पास 2600। अच्छा जी, सम निकालेंगे एफ का। ये जो ऊपर हेडिंग होती है उसी का हमें सम मिलता है। तो एफ का जो सम है वो है 670। अब ये ऊपर हेडिंग है हमारे पास एफ एक्स, तो इसके साथ क्या लग जाएगा सम। तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 49975। क्या किया, इन सारी वैल्यूज को हमने ऐड किया। अब फार्मूला की तरफ चलते हैं, वहां पे वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। एफ एक्स का सम हमारे पास है जी 49975 और एफ का जो सम है 670। इसको करें जी डिवाइड। अब तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 74.5895। ये हमने फाइंड किया जी अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब हम चेक करना चाहते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो इसका सेंटर जो है वो यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर जो है वो मिनिमम वैल्यू से छोटा भी नहीं है और मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा भी नहीं। इसका मतलब है हमने काम सही किया हुआ है। अब आगे अगला जो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का वो सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है जी वो है 3.12, जिसमें वो कह रहा है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ वर्किंग ओरिजिन।
इफ d इज इक्वल टू x माइनस 18 फाइंड द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है अर्थमेटिक मीन, इसलिए हम क्वेश्चन सिर्फ अर्थमेटिक मीन का सोल्व करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन को अभी हम सोल्व नहीं करेंगे। अब डेटा देखें, हमारे पास d दिया हुआ है और f दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम जो है x भी निकाल सकते हैं, लेकिन x निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसमें जो शॉर्टकट मेथड है उसको यूज करेंगे। उसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन f। ये देखें f दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट f और d को मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे होगा, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड से होगी, इसी तरह ये कॉलम हमने कंप्लीट करना है जी। $88, $104, $96 और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो 64 है। अब हमें जो फॉर्मूले में सम चाहिए वो एफ डी का चाहिए और एफ का सम चाहिए। यहां से हमें एफ का सम मिलेगा, मैंने बताया जो ऊपर हेडिंग होती है उसी का हमें सम मिलता है। तो एफ का सम जो है वो हमारे पास 80 आ रहा है, यहां पे हमें सम मिलेगा एफ डी का। तो एफ डी का जो सम है वो हमारे पास आ रहा है 256। अच्छा उससे पहले ये देखें, हमने कहा था जब हमने शॉर्टकट मेथड को डिस्कस किया तो हमने लिखा था d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ए मैंने कहा था अज्यूम वैल्यू होती है, फर्जी वैल्यू जो भी हम x में से अज्यूम करते हैं। अब इसने खुद हमें बताया हुआ है कि जो d है ये इक्वल है x माइनस 18 के। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें, d के साथ d आएगा, x के साथ x आएगा, माइनस के साथ माइनस, और a जो है वो 18 है। अब हम क्या करेंगे, a की जगह पे क्या लिखेंगे 18, एफ डी का सम अभी हमने निकाला है 256 और एफ का जो सम था वो 80 था। इसको अब हम सॉल्व करेंगे जी, तो ये आ रहा है 18 प्लस 3.2, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 21.2। ये आ गया एक्स बार। अगर हमने इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना हो तो उससे भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यूज करें जरा, d इज इक्वल टू एक्स माइनस 18 है, इसको उठा के इस तरफ ले आए, d प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स, या x इज इक्वल टू d प्लस 18। तो यहां से अब हम x निकाल सकते हैं जी, x इज इक्वल टू d प्लस 18। अब ये हमारे पास d की वैल्यू है, तो कैसे, पहली वैल्यू क्या आएगी -12 प्लस 18, तो आंसर आएगा 6। उसके बाद -8 प्लस 18, तो आंसर आएगा 10। -4 प्लस 18, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 14। फिर 0 प्लस 18, तो आंसर हमारे पास आएगा 18। इसी तरह 22, 26 और लास्ट पे 30। ये x आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, f और x को मल्टीप्लाई करवा देंगे। f की फर्स्ट वैल्यू x की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड से होगी। बाकी हमने डायरेक्ट मेथड से यूज किया हुआ है कि x बार जो है ये इक्वल होता है सम fx ओवर सम f के। तो ये क्वेश्चन था जिसको हमने भी डायरेक्ट मेथड से भी डिस्कस कर लिया और शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन है 3.19, इसमें भी फाइंड करना है हमने मीन, मीडियन और मोड। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है अरिथमेटिक मीन का, इसलिए हम मीडियन और मोड को जो है वो सोल्व नहीं करेंगे, जस्ट मीन को सोल्व करेंगे। और अरिथमेटिक मीन को सोल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है कि डायरेक्ट मेथड से करना है, शॉर्टकट से करना है या कोडिंग मेथड से करना है। आपकी मर्जी है, जौन सा मर्जी मेथड यूज करें। तो मैं इसको भी डायरेक्ट मेथड से सोल्व करूंगा। फार्मूला लिखते हैं, x बार इज इक्वल टू सम fx ओवर सम f। क्या चाहिए हमें, f का सम चाहिए और fx की मल्टीप्लिकेशन का सम चाहिए। ये हमारे पास f है, इसका सम हमें यहां से मिल जाएगा। उसके बाद हमें
f और x की मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए, तो हमारे पास x नहीं है, पहले x निकालेंगे। x को क्लास मार्क भी बोलते हैं और मिड पॉइंट भी बोलते हैं। ये कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 9.3 प्लस 9.7 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा हमारे पास 9.5। इसी तरह नेक्स्ट 9.8 प्लस 10.2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 10। इसी तरह ये कॉलम हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारे पास आएगा जी 10.5। नेक्स्ट है हमारे पास 11, 11.5, 12, उसके बाद 12.5 और लास्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास 13 है। अब देखें हमारे पास f भी है और x भी है। अब आप क्या करेंगे, f और x को मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट जो f की वैल्यू है वो x की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 9.5, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा 19 आएगा। सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई होगी 50। इसी तरह ये कॉलम भी हम कंप्लीट करेंगे। 126, फिर हमारे पास आएगा 187, 161, 72, 37.5 और लास्ट वैल्यू जो है हमारे पास आएगी 13। अब देखें जी हमारे पास fx भी आ गया, f भी आ गया, यहां से हमें कुछ नहीं चाहिए, x का सम नहीं चाहिए। ये जो ऊपर हेडिंग है उसी का हमें सम मिलेगा। ये ऊपर हेडिंग f है तो सम भी f का आएगा। क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, ये तो हमारे पास आएगा 60। इसी तरह ये fx है तो ये सम हमें मिलेगा fx का। इसको क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को भी हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 665.5। अब न्यूमरेटर में हमें सम चाहिए fx का, वो ये पड़ा हुआ है 665.5 और डिनोमिनेटर में हमें f का सम चाहिए वो है 60। अब हम इसको कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 11.09। तो ये हमने फाइंड कर लिया जी अर्थमेटिक मीन और हमने मेथड यूज किया डायरेक्ट मेथड। अब हम अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3.2 है, इसमें भी हमने फाइंड जो करना है वो है जी अर्थमेटिक मीन, मोड और मीडियन। क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक मीन का, तो इसलिए यहां से भी हम जस्ट अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, मोड और मीडियन को अभी हम सोल्व या कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब हम मोड स्टार्ट करेंगे तो सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में से मोड के सोल्व करेंगे, और जब हम मीडियन स्टार्ट करेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है वो फिर हम मीडियन के स्टार्ट करेंगे। अब यहां फिर कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन। आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लें, शॉर्टकट मेथड यूज कर लें या कोडिंग मेथड यूज कर लें। तो जो इजी है वो डायरेक्ट मेथड ही है, तो इसलिए मैं इसको भी डायरेक्ट मेथड से ही सोल्व करूंगा। पहले हम फार्मूला लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू सम fx ओवर सम f। वही f का सम हमें यहां से मिल जाएगा, उसके बाद हमें fx का सम चाहिए। पहले हम x निकालेंगे, x को क्लास मार्क भी बोलते हैं, मिड पॉइंट भी बोलते हैं, तो ये भी कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो x की जो फर्स्ट वैल्यू है वो आ रही है 0.73125, सेकंड 0.73145, 0.73165, 0.73185, 0.73205, 0.73225
और लास्ट पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.73245। कैसे निकाली? इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये हमने x निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, f और x को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे जी? जो फर्स्ट वैल्यू है f की वो x की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड से थर्ड से। अब मैं डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो पहला आंसर आ रहा है 7.3125, सेकंड 10.9687, 14.6330, 18.2962, 21.9615, 5.8558 और लास्ट वैल्यू 1.4649। फॉर्मूले में हमें एफ एक्स का सम चाहिए और एफ का सम चाहिए। ये हेडिंग एफ की है, यहां से हमें एफ का सम मिलेगा। क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे, 110। यहां से कुछ नहीं चाहिए, यहां से कुछ नहीं चाहिए। ये हेडिंग जो है एफ एक्स की है, यहां से हमें सम मिलेगा एफ एक्स का, जो आ रहा है 80.4979। आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। एफ एक्स का सम 80.4979 और नीचे हमें चाहिए एफ का सम, वो है 110। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.7316। जी, ये हमने फाइंड किया अर्थमेटिक मीन। डेटा ग्रुप था, मेथड हमने यूज किया डायरेक्ट, क्योंकि यहां पे किसी किस्म की कंडीशन नहीं थी। और भी अगर हम देखते हैं एक्सरसाइज में कोई अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है तो उसको भी हम सोल्व करते हैं।